नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश कुमावत जी, जो कि अध्यक्ष हैं नागरिक सुरक्षा समन्वय समिति के। बहुत-बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी आपका आर शंखनाद में। जयप्रकाश जी हमेशा मुद्दों को उठाते रहते हैं, और वो भी ऐसे मुद्दे को जिसके लिए ना तो कोई जनता बात करती है, ना ही कोई अधिकारी बात करता है। हम बात कर रहे हैं पुलिस के बारे में, जो कि वो भी एक इंसान है और इतनी देर तक काम करते हैं वो। इन सभी विषयों को लेकर जयप्रकाश कुमावत जी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी जयप्रकाश कुमावत जी, कि एक सरकारी कर्मचारी को अपनी माँग, यानी कि अपनी माँग को उठाने के लिए किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है अपने हक की बात करने के लिए? देखिए, अगर कोई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी अपनी यूनियन है, संगठन है, संघ है, कोई मंच है, वे तो अपने बैनर तले कोई मांग सरकार के सामने उठा लेते हैं, धरना प्रदर्शन भी कर लेते हैं, विधानसभा का घेराव तक कर लेते हैं, कार्य का बहिष्कार, पेन डाउन हड़ताल, ये सब वे लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक पूरे भारत में एक पुलिस ही ऐसी है जिसकी कोई यूनियन नहीं होती, जिसका कोई संगठन नहीं होता है। तो जी। आज अब देखा जाए तो पुलिस अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम रहती है। ये ना कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और ना कोई विधानसभा का ये घेराव कर सकते हैं। अभी तो एक एमएलए को भी ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी ये समस्याएं हैं। ये एक समस्या पुलिस में आती है। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी डिमांड क्या है? आप किन डिमांड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं? जी, हमारी मुख्यतः एक ही डिमांड है और वह अंततः भी एक ही डिमांड प्रमुख तौर पे जो रहेगी, वो रहेगी कि पुलिस का जो ग्रेड पे है, वो 3600 रुपए ग्रेड पे पुलिस का किया जाए। सेकेंडरी हमारी डिमांड होगी डीपीसी, टाइम स्केल पद्धति के अनुसार ही जैसे बड़े अधिकारियों को प्रमोशन दिए जाते हैं, वैसे ही पदोन्नति पुलिस विभाग के अंदर भी 9, 18, 27 वर्ष के अंदर मिनिमम ये लागू इनकी होनी चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड है कि पुलिस को वीकली ऑफ मिले, साप्ताहिक अवकाश मिले। और हमारी चौथी मांग है कि पुलिस के जो ड्यूटी के समय हैं, वो ड्यूटी के समय निर्धारित हो। कम से कम एक पुलिस कर्मचारी 8 घंटे की अपनी ड्यूटी करके और अपनी सेवा देकर के कम से कम अपने निवास जा सके। ये जो प्रमुख 4 मांगे हैं ना, ये हमारी टॉप मोस्ट मांगे हैं, जिसे हम सरकार से मनवाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी जयप्रकाश जी, कि आप अपनी लड़ाई सिस्टम से किस प्रकार से लड़ रहे हैं? ये अभी तक तो हम सिस्टम से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से हम पत्राचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से सीधे जाकर के बात कर रहे हैं, मांगों से अवगत करवा रहे हैं और जो अधिकारी है उनसे बात कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, उनसे जाकर के और पुलिस डिमांड हम दे रहे हैं। जो विधायक है उनसे हम पत्राचार कर रहे हैं, जो सांसद है उनसे हम पत्राचार कर रहे हैं। पिछली बार 150 से ऊपर विधायकों ने हमारी मांगों को, पुलिस डिमांड को विधानसभा के अंदर पत्र दिया और कुछ विधायकों ने पुलिस डिमांड को उठाया भी था और कुछ जो सांसद है राजस्थान के, उन सांसदों ने भी 25 सांसद है, 13 जनों ने भी पुलिस डिमांड को लिख करके भेजा था कि ये इनकी प्रमुख मांगे हैं, इनको सरकार पूरा करे। तो जो भी कार्य है वो हम विधिवत तरीके से ही ये कार्य हम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अधिकारियों की लापरवाही का खामियाज़ा पुलिसकर्मी भुगत रहे हैं, जिनके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, या फिर ये सरकार का दोष है? इसमें प्रमुखतः देखा जाए तो ये सीधा सरकार के ऊपर ही है। क्योंकि अधिकारी तो जैसे अब डीजीपी साहब हैं, उनको हम कोई पत्राचार करते हैं, तो जो सरकार विभाग की जो जिस संबंधित माँग होती है, तो वो उस तक उस माँग को वो लोग पहुँचा देते हैं। क्या आज कोई
वित्तीय मांग है तो फिर वो वित्त मंत्रालय को, फाइनेंस सेक्रेटरी को वो भिजवा देते हैं। और ऐसी कोई मांग है जिसमें वित्तीय भार नहीं है, तो वो उस संबंधित विभाग को भी वे भेजते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी जो पुलिस की डिमांड है, वो सरकार के ऊपर ही निर्भर है और सरकार ही इसको पूरा कर सकती है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान में आप आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस के डिमांड की माँग उठा रहे हैं, तो क्या विपक्ष यानी कि वहाँ पर विपक्ष जो है भाजपा, उसके कोई बड़े नेता हैं जो आपको समर्थन कर रहे हों इस आंदोलन में, जो आपके पक्ष में हो? जी, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर मांग उठाई है, वे समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आज हम विपक्ष आपके चैनल के माध्यम से श्वेता हम एक विरोध विपक्ष के सामने दर्ज करवाना चाहेंगे कि सर्वप्रथम जो हमने मांगे उठाना चालू की थी तो विपक्षी सरकार थी, वसुंधरा सरकार भाजपा की, उसके सामने ही हमने हमारी मांगे उठाना आरंभ की थी। मैं 2 बार माननीय वसुंधरा जी से मैंने मुलाकात करी थी, जयपुर के अंदर और जोधपुर के अंदर। उनको मैंने मांग पत्र सौंपा, उन्होंने हाँ भी भरी थी कि हम पुलिस समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। जबकि विपक्ष ने जो वर्तमान पक्ष था, उन्होंने उस समय हमारी बात के ऊपर कोई विशेष तवज्जो नहीं दी, ना ही उस समय जो हमारे होम मिनिस्टर थे, गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने कोई इसके ऊपर तवज्जो दी है। उल्टा विपक्ष की जो सरकार थी पूर्व के अंदर, उन्होंने तो यहाँ कर्मचारियों की वेतन कटौती तक कर डाली और उसके अंदर सबसे बड़ा खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ा। पुलिस का ग्रेड पे आगे ही ₹2400 है और उसके उपरांत इन्होंने वेतन कटौती और कर दी। इनका जो पहले था वेतन वो था इनका ₹9,840 राज्य कर्मचारियों का और फिर वसुंधरा जी ने आकर के उसको 8,080 कर दिया। जबकि ये पूर्व में इससे पहले जो गहलोत सरकार थी उन्होंने बढ़ाया था, वसुंधरा ने कम किया। अब हम यही उम्मीद रखते हैं पक्ष से कि अशोक गहलोत जी इस वेतन विसंगति में भी सुधार करेंगे और इसका लाभ सीधा पुलिस कर्मचारियों को भी मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि कांग्रेस में बजट भी पास होने वाला है, तो इस बजट से आपको क्या उम्मीद है कि क्या कुछ पुलिस के हित में भी चीज़ें आ सकती हैं इस बजट में? बिल्कुल श्वेता, बहुत अच्छा सवाल किया है आज आपने। ये 27 तारीख को और 3-4 दिन बाकी हैं नया साल लगने में, 2023 का आगाज़ होने वाला है। सीएम साहब ने ये घोषणा भी की है कि शायद वो जनवरी के अंदर अपना एक बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमारे को इस बार मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि पुलिस कर्मियों की जो मांगे हैं उन्हें वे स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर जो ओपीएस लागू की है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो स्कीम की सराहना पूरे भारत में इतनी हो रही है कि अब तो अदर स्टेट हैं, वो भी राजस्थान की तर्ज के ऊपर ओपीएस लागू करना चाहते हैं। तो जो हमारा सीएम ओपीएस लागू कर सकता है, तो वो सिर्फ एक पुलिस विभाग की जो अलग से मांगे हैं, उन्हें भी ज़रूर बजट सत्र के अंदर स्वीकार कर सकते हैं। ये हमारे को पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूँगी जयप्रकाश जी, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़कर कार्य करते हैं, पुलिस डिमांड की माँग को आप उठाते रहते हैं, तो सोशल मीडिया को आपने कैसे अपना हथियार बनाया? सोशल मीडिया ही एक ऐसा हथियार है कि हमारे और सरकार के बीच के अंदर एक सेतु है। पहले तो हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप तक ही सीमित थे, लेकिन व्हाट्सएप पर तो आपसी चर्चा थी। उसके बाद में हमने ट्विटर हैंडल इस्तेमाल किया और फिर पुलिस का राजस्थान पुलिस का खुद का भी एक आदेश है कि सभी कर्मचारी जो अधिकारी हैं, वे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है। तो मैंने भी ये आह्वान किया था कि सभी को ट्विटर के ऊपर आना चाहिए, ताकि उनको ये पता पड़े यहाँ की भी पुलिस को कि देश में विदेश में नया क्या है, क्या-क्या अब चल रहा है। तो आज काफ़ी कर्मचारी, अधिकारी ट्विटर के ऊपर हैं, तो इसका फ़ायदा हमारे को भी अब मिल रहा है और इसी मीडिया से मैं जुड़ कर के और सोशल मीडिया के माध्यम से ख़ास करके ट्विटर से भी मैं माँगे उठा रहा हूँ। लेकिन ट्विटर से तो हम ठीक है माँगे उठा रहे हैं, मैं पत्राचार पे ज़्यादा यकीन करता हूँ और मैं पत्राचार सीएम से लेके डीजीपी
चाहे भले किसी को भी करना हो। अभी 1 महीने पहले श्वेता, मैंने राजस्थान के जो 200 विधायक हैं, सबको पुलिस की मांगों का एक-एक पत्र मैंने भेजा है कि बजट सत्र के अंदर आप आह्वान करें। और पुलिस की कोई यूनियन नहीं होती है, 80,000 परिवार पुलिस के अंदर हैं। तो आप उनको देखते हुए उनकी मांगे विधानसभा के अंदर उठाएं और मुख्यमंत्री जी से पारित कराएं। 200 विधायकों को मैंने ये पत्र दिया है। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जो मैंने आपसे पहले पिछले इंटरव्यू में भी बात की थी, वही मैं आपसे करना चाहूँगी। जब हम पुलिस की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो एक नकारात्मक छवि-सी उत्पन्न होती है। एक जनता जो है, वो अलग-अलग तरह के सवाल करने लगती है। तो क्या जनता आपको समर्थन कर रही है इस मुद्दे पर? जनता का तो मैं रुख आपको बताऊं कि एक तराजू है, उसके ऊपर आधी जनता इधर है और आधी जनता इधर है। जो एक समझदार मानसिकता की जनता है, तो वो ये देखती है कि पुलिस भी मानव है, उनके कुछ अधिकार हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और कई लोग होते हैं जो नेगेटिव छवि के भी होते हैं, तो वो अलग टाइप की बात करते हैं, लेकिन श्वेता, हमारे को उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई जनता पुलिस के बारे में गलत बात कर रही है, तो मैं उन जनता से भी ये सवाल करना आज चाहता हूँ कि सीधा-सीधा आप पुलिस के ऊपर हमेशा एक रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम हमेशा लगा दिया जाता है। अब 100 आदमी है, 1 आदमी अगर भ्रष्ट है, तो वो 99 आदमी तो पूरे के पूरे भ्रष्ट होंगे नहीं। अब इस जनता से पूछो कि आपके जब चालान होते हैं, तो आप खुद है ना वीडियो बनाते हो और कहते हैं कि ये पुलिस वाला देखो साहब हमसे 100 रुपए ले रहा है चालान के। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हाथ जोड़ कर के पुलिस को कहते हैं कि साहब ये 10,000 का चालान मत बनाओ, 1000 आप ले लो। तो ये जनता उसके वीडियो क्यों नहीं रिलीज़ करती है? क्यों आप गलत ड्राइव करते हैं, बगैर सीट बेल्ट आप निकलते हैं, बगैर लाइसेंस आप निकलते हैं और रास्ते में पुलिस आपको रोकती है, तो आप उस 10,000 के चालान के डर से, लाइसेंस निरस्त होने के डर से आप खुद पुलिस को रिश्वत की पेशगी देते हैं। तो दूध के धुले हुए हम जनता भी नहीं हैं। तो हम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आज आप नगर निगम के अंदर भी अगर जाएँगे ना कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो जनता वहाँ भी जाकर के आती है, तो कहती है कि साहब बगैर पैसे तो उन्होंने भी नहीं बना करके दिया हुआ है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये चलती रहती है। जो गलत है, किसी भी विभाग में क्यों ना, चाहे पुलिस में, वो सज़ा का हकदार है और जो सही है, वो इनाम का भी हकदार है। बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, सही और गलत हर जगह पर होता है। जय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक बार फिर कोरोना बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कोरोना सबको डराने लगा है, फिर पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है, वो बढ़ा दी जाएगी और आप इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, पुलिस समाज सुरक्षा की प्रथम कड़ी है। और मैं आपको श्वेता जी दावे से राजस्थान की पुलिस के लिए मैं आपको कह सकता हूँ, ईश्वर करे कोरोना पहली बात तो आए नहीं। और अगर राजस्थान के अंदर अगर कोरोना से ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो हमारी राजस्थान पुलिस इतनी सक्षम है कि खुद कोरोना वायरस के आगे खड़ी हो जाएगी, लेकिन हमारे को पीड़ित नहीं होने देगी। 2020 और 2021 में हमने पुलिस को देखा है, पुलिस को हमने हाथों में रोटी लेके और लोगों को खिलाते देखा है, लोगों के घर पहुँचाते देखा है। लोगों के घर से जब लाश उठी तो पुलिस की आँखों में हमने भी आँसू देखे थे। ये मानव है, ये भी आखिर इनका भी दिल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोरोना आ गया, तो पुलिस हमारी बहुत लोगों की सेवा करेगी और ये माँगे मानना भी हम भूल जाएँगे। जब स्थिति सुधरेगी, तब हम सड़क पे भी उतर जाएँगे पुलिस के लिए माँग मानने के लिए। लेकिन कोरोना में हमारी पुलिस बहुत सेवा कर। बिल्कुल, मैं कोरोना से ही संबंधित एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी जय जी। जैसे हमने कि सोशल मीडिया पे देखा था जब कोरोना की लहर आई थी,
उत्तर प्रदेश की पुलिस और भी बाकी जगहों की पुलिस जिन्होंने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया क्योंकि उस वक़्त ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो क्या राजस्थान में आप जैसे कि इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या इस तरह की भी चीज़ें आपके सामने आई हैं? मैं चाहूँगी आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, बिल्कुल, कोरोना काल के अंदर हमारे कई पुलिस साथी हैं, जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया था। और मैं आपको बताऊँ कि ये इतने अच्छे गुप्त रक्तदाता हमारे पास में थे कि जो ब्लड डोनेट भी करके आ गए, लेकिन सोशल मीडिया में या किसी के सामने भी नहीं आए। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी एक टीम बनी हुई है, वहाँ कुछ पुलिस कर्मचारी, अधिकारी इतने जुड़े हुए हैं, वो तो हर बार ही ब्लड डोनेट करते हैं और कैंप लगाते हैं और लोग उस पुलिस के ऊपर भी निर्भर हैं कि देखो ये एक पुलिस है, जो ब्लड भी डोनेट करती है। मतलब इस प्रकार का हमारे यहाँ नहीं है कि कोई ऐसी विपदा आ जाए तो हम कोई तैयारी नहीं रखेंगे। अगर कोई ऐसी विपदा आती है तो राजस्थान में पुलिस कर्मचारियों की तरफ से ब्लड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जी, बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी जय जी कि केंद्र सरकार ने पुलिस के लिए क्या कार्य किया है अब तक और क्या कार्य करने की उम्मीद है आपको कि केंद्र क्या कर सकती है या करेगी? जी, 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। अभी तक तो स्टेट में थे, अब केंद्र में चलते हैं। केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र को खुद को पता है कि अंग्रेजों के ज़माने का 1861 का ये पुलिस एक्ट अधिनियम बना हुआ है और वो ही एक्ट आज पूरे भारत के अंदर ही चल रहा है। सलामी एक्ट है, गुलामी एक्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि केंद्र सरकार सर्वप्रथम तो जो पुलिस अधिनियम 2006 सुप्रीम कोर्ट से पारित है, उसको पूरे भारत के अंदर एक समान लागू किया जाए। दूसरी बात, मैं माननीय गृह मंत्री केंद्र सरकार अमित शाह जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, अपने हर संबोधन के अंदर जब पुलिस की कोई बात आती है, तो वे कहते हैं कि एक बीट कांस्टेबल लोकतंत्र के अंदर उसकी बहुत अहम भूमिका है। मैं जब रास्ते से निकलता हूँ, सर्दी, गर्मी, बरसात, होली, दिवाली, वार त्योहार, तो उन कांस्टेबलों को मैं ड्यूटी करते हुए देखता हूँ, तो मेरे मन के अंदर भी सवाल उठते हैं कि इसकी भी राखी है, इसकी भी बहन होएगी, इसकी भी दिवाली है, इसके भी परिवार हैं, ये भी मिठाई की उम्मीद करता होगा, ये भी त्योहार बनाने की उम्मीद करता होगा, लेकिन 24 घंटे जिस दिन वार त्योहार और कोई विपदा आती है, वीआईपी ड्यूटी आती है, तो इनकी ड्यूटी और डबल हो जाती है। तो अमित शाह जी कहते हैं मेरे मन में ये दर्द उठता है। तो माननीय अगर इतना ही दर्द अगर है दिल के अंदर, तो आप पुलिस अधिनियम को लागू कीजिए, एक समान वेतन लागू करने की आप घोषणा कीजिए केंद्र सरकार से और इन पुलिस वालों को मनोबल को ऊंचा करने के लिए इनको सुविधा संपन्न आप करें। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा श्वेता जी कि आज कई पुलिस कर्मचारी अधिकारी शहीद हो जाते हैं सेवा करते हुए, लेकिन पुलिस को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है और जबकि पुलिस भी आंतरिक सुरक्षा की ही तो कड़ी है, वर्दी पहन के सर्विस कर रही है, सेवा करते हुए वे भी शहीद हो रहे हैं। अभी पिछले वर्ष भीलवाड़ा के अंदर हमारे 2 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। तस्करों ने उनको गोली मार दी थी, पवन कुमार और ओकार देवासी। पिछले ही वर्ष जोधपुर में कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र के ऊपर रात को गश्त दे रहा था रमेश बिश्नोई, उसको एक कार ने उड़ा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो आज मैं ये चाहूँगा कि इस प्रकार की अगर पुलिस के अंदर कोई मृत्यु शहादत होती है, तो उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे सेना के अंदर दर्जा दिया जाता है, शहीद का सुविधा दी जाती है, वो स्टेट पुलिस के अंदर भी लागू होना चाहिए क्योंकि वो हमारी सेवा करते हुए तो शहीद हुए हैं। तो मैं केंद्र से श्वेता जी यही उम्मीद मैं ज़्यादा करता हूँ।
बिल्कुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा इस प्रोग्राम का, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब पुलिस की बात आती है, उनके अधिकारों की बात आती है, तो जल्दी इस विषय पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? ना तो हम सोशल मीडिया, मीडिया या फिर सरकार में कहीं इस तरह की चर्चा जो है वो होते हुए देखते नहीं हैं, आखिर ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए, सरकार भी क्या है कि उन्हीं की ज़्यादा सुनती है कि जिनकी यूनियन होती है। लेकिन मैं आपको इस बार बताऊँ कि पुलिस की कोई यूनियन नहीं है, लेकिन पुलिस ने अपनी सरकार की बात पहुँचाने में जो राजस्थान की बड़ी-बड़ी यूनियन है, उसमें टॉप 10 में भी अपनी जगह उन्होंने बना ली है और वो सरकारी यूनियन वाले भी इस चीज़ को अब समझने लग गए हैं कि पुलिस की कोई यूनियन नहीं है, लेकिन इनकी माँगें जो हाइलाइट है, वो हमसे ज़्यादा है। अब रही कि माँगें उठाते हैं और सरकार ध्यान नहीं देती है। तो ये आपकी बात एकदम राइट है। कई बार विधानसभा में भी माँगें उठती है, तो उन माँगों को आगे तो कर दिया जाता है, लेकिन उनका निर्णय नहीं आता है। अक्सर यही देखा जाता है हर सरकार के अंदर कि जब बजट सत्र आता है, तो उसके अंदर उम्मीदें काफ़ी रहती है। जो साल भर की माँगें होती है, उसका निचोड़ ही बजट के अंदर आता है। तो अब जो ये अगला बजट आएगा, इसी में ही हमारे को उम्मीद है। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आभार जयप्रकाश जी, बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। एक ऐसे मुद्दे को लेकर आप सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके बारे में ना तो खुद सरकार ज़्यादा सोचती है या फिर अगर सोचती है, तो कार्य करती हुई नज़र नहीं आती है और जनता का समर्थन तो मिलना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो इस विषय पर आप एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह एक इंसान है, उनका भी परिवार है, वो 24 घंटे कार्य करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ देश और समाज की सेवा के लिए। तो सभी से मेरा निवेदन है, आज मैंने बहुत सारे सवाल किए जयप्रकाश जी से, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि पुलिस वाले भी एक इंसान हैं, कैसे कोरोना काल में उन्होंने भी बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया, रक्तदान किया, जिसके बारे में ना तो कहीं किसी नेता की तरह वाहवाही लूटी, ना ही कुछ और कार्य किया। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इनकी डिमांड को समझें और इनके साथ इनके हक के लिए आप भी ज़रूर बढ़-चढ़कर योगदान करें। इसी के साथ आप सभी देखते रहिए आर शंखनाद।